नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी गलतियां करते हैं, ये तो इंसान की फितरत है। लेकिन क्या हो अगर आपकी कुछ आदतें ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? क्या हो अगर आप अनजाने में ही उन बेवकूफ़ाना हरकतों को बार बार दोहरा रहे हों जो आपको सफलता से दूर ढकेल रही है? सोचिए, आपने एक गलती की, उससे सीखा और आगे बढ़ गए, ये तो बुद्धिमानी है। लेकिन अगर आप उसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? आज के इस वीडियो में हम उन 7 सबसे बड़ी आदतों पे बात करेंगे जो अक्सर बेवकूफ़ इंसान दोहराते हैं। ये वो आदतें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके रिश्तों में जहर घोलती है और आपकी तरक्की की रफ्तार को धीमा कर देती है। आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये आदतें आप में तो नहीं? अगर है तो घबराइए मत, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको हर आदत से बाहर निकालने के प्रैक्टिकल तरीके को भी बताऊंगी। ये वीडियो आपको खुद को समझने, अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करेगा। ये एक तरह से आपके लिए वेकअप कॉल है जो आपको अपनी अंदरूनी ताकत से रूबरू कराएगा। अगर आप अपनी लाइफ में वाकई में बदलाव लाना चाहते हैं, एक सफल और सम्मानित इंसान बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक भी आदत को मिस करना शायद आपको वही गलती दोहराने पे मजबूर कर दे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम खुद को समझेंगे, अपनी आदतों को पहचानेंगे और उन्हें बदलकर एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। आदत नंबर 1, हर बार एक ही गलती दोहराना। देखो, गलती करना गलत नहीं है, ये तो इंसान की फितरत है। पर अगर तुम एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हो तो ये गलती नहीं, सरासर बेवकूफ़ी है। तुम्हें पता है कि एक रास्ता सिर्फ दर्द देता है, तो क्यों बार बार उसी पर चल रहे हो? अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है और तुम फिर भी उसी पे भरोसा किए जा रहे हो, तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। याद रखो, जिंदगी में जो एक बार की ठोकर से सीख लेता है तो वो दोबारा गिरता नहीं, लेकिन जो बार बार उसी गड्ढे में गिरता है और फिर भी खुद को कसूरवार नहीं मानता, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहा है। गलती नंबर 2, खुद की तारीफ खुद करना। देखिए, एक सच्चा हीरा कभी अपनी कीमत खुद नहीं बताता, उसकी बेमिसाल चमक ही लोगों को उसकी अहमियत समझा देती है। इसी तरह जो व्यक्ति वाकई काबिल होता है, उसे अपनी बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके काम की गूंज दूर तक जाती है और लोग स्वतः ही उसकी सराहना करने लगते हैं। इसके विपरीत जो लोग लगातार हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने वो कर दिखाया, मुझसे बेहतर कोई नहीं का राग अलापते रहते हैं, वो दरअसल भीतर से खोखले होते हैं। उनके पास ठोस कुछ होता नहीं है दिखाने को, इसीलिए वे सिर्फ अपने शब्दों से ही अपनी महानता का ढोंग करते हैं। याद रखिए, सच्चा आत्मविश्वास चुप होता है और दिखावा हमेशा शोर करता है। अगर आपको वाकई कुछ बड़ा करना है तो अपनी एनर्जी खुद को साबित करने में मत लगाइए, बल्कि काम करने में लगाइए, क्योंकि लोग आपकी बातों पर नहीं, आपके रिजल्ट पे भरोसा करते हैं। दुनिया में हर कोई बोल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो करके दिखाते हैं। आपको तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। याद रखिए, अगर आपको बार बार बोलना पड़ रहा है कि आप कितने अच्छे हैं, तो शायद आप अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए। खुद को इतना बेहतर बना दीजिए कि लोगों को आपकी तारीफ करने पर मजबूर होना पड़े, बिना आपने कुछ कहे, क्योंकि असली ताकत काम में होती है, शब्दों में नहीं। गलती नंबर 3, खुद को दुनिया का सबसे समझदार समझना।
देखिए, सीखने की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान यह मान लेता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता। लेकिन बेवकूफ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। उन्हें लगता है कि वह इस दुनिया के सबसे समझदार इंसान है। ना किसी की सुनते हैं, ना किसी से सीखते हैं। और जब आप सीखना ही बंद कर देते हैं तो आगे बढ़ना भी बंद हो जाता है। आपको कभी ऐसा इंसान मिला है जो हर बात में खुद को एक्सपर्ट समझता हो, जो किसी की सलाह नहीं मानता है, जो अपनी हर गलती का भी बहाना बना लेता है? ऐसे लोग खुद को धोखा दे रहे होते हैं। याद रखिए, जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही ज़्यादा विनम्र होता है। बिल गेट्स, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अंबेडकर, इनमें से कोई भी कभी नहीं बोला कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। उन्होंने बस सीखा और लगातार खुद को बेहतर बनाया। दिक्कत तब होती है जब इंसान सोचता है कि अब कुछ किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं। यही सोच उसे अंदर से खोखला कर देती है। आपको अगर वाकई में बड़ा बनना है तो खुद को सीखने के लिए खुला रखना होगा। कभी कभी बच्चे से भी एक बड़ी बात मिल जाती है। सफल वही होता है जो हर दिन खुद को अपडेट करता है, और बर्बाद वही होता है जो खुद को पहले से परफेक्ट समझ बैठता है। इसीलिए आज से ही खुद से कहिए, मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना है। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाएगी। गलती नंबर 4, मेहनत से डरना। क्या तुम मेहनत से डरते हो? तो सुन लो, ये सबसे बड़ी नासमझी है। सपने देखना तो सबको आता है, पर उन्हें ज़मीन पर उतारने के लिए जो हिम्मत और जुनून चाहिए, जो खून पसीना बहाना पड़ता है, वो केवल समझदार लोग ही करते हैं। और नासमझ वो बस बातों के महल बनाते हैं। मैं एक दिन बहुत बड़ा बनूंगी, गाड़ी बंगला सब होगा, बस एक मौका मिल जाए। ये सब खाली बातें हैं। ऐसे लोग ना आज मेहनत करेंगे ना कल। उन्हें लगता है कि किस्मत का तारा टूटेगा और उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। पर उन्हें ये क्यों नहीं समझ आता कि किस्मत भी झुकती है उनके सामने जो अथक प्रयास करते हैं। कई लोग दूसरों की जीत देखकर कूदते हैं। उनके पास बहानों की भरमार होती है। उसे तो मदद मिली, मैं अकेला हूँ, उसकी राह आसान थी, मेरी तो कांटों भरी है। अरे दोस्त, मेहनत के लिए सहारे की नहीं, चट्टान जैसे इरादों की ज़रूरत होती है। और जो इंसान बहानों की दलदल में फंसा रहता है वो कभी किसी बड़ी मंजिल नहीं पहुंच पाता। अगर तुम्हें लगता है कि बिना पसीना बहाए, बिना अपनी रातों को दांव पे लगाए, बिना कुछ छोड़े तुम सफल हो जाओगे, तो ये केवल एक अधूरी कल्पना है। ख्वाब तब तक सच नहीं होते जब तक तुम उन्हें हकीकत बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर ना लगा दो। इस दुनिया में मेहनत से बढ़कर कोई खूबी नहीं, और जो इससे मुंह मोड़ता है वो अपनी तकदीर से हार जाता है। तो आज इसी पल खुद से एक पक्का वादा करो, बस बातें नहीं, अब सिर्फ करके दिखाएंगे। क्योंकि यही मेहनत वो लौ है जो तुम्हें भीड़ से जुदा करती है। गलती नंबर 5, घमंड और एटीट्यूड दिखाना। यह आपकी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ी कमजोरी है। सुनो, जहाँ ज्ञान बढ़ता है वहाँ विनम्रता आती है, और जहाँ घमंड आता है वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है। बेवकूफ़ इंसान की सबसे बड़ी निशानी यही होती है। उसे आता कुछ नहीं, लेकिन एटीट्यूड आसमान में होता है। ना मेहनत करता है ना कुछ सीखा होता है, लेकिन हर किसी के सामने खुद को बड़ा दिखाने की एक्टिंग करता है। और दुख की बात यह है कि आजकल के बहुत सारे युवा घमंड को ही कॉन्फिडेंट समझ बैठे हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ, कर लूँगा, कोई मुझे समझ नहीं सकता। ये बातें सुनने में स्ट्रांग लगती है, लेकिन यह दरअसल एक कमज़ोर मन की आवाज़ होती है। जो इंसान वाकई में बड़ा होता है वह हमेशा झुककर चलता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन घमंडी इंसान सीखने का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, और यही सोच उसकी सबसे बड़ी हार की वजह बन जाती है। घमंड उस दीमक की तरह है जो इंसान को बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से खोखला बना देता है। इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर भी कहीं न कहीं घमंड बोलता है तो उसे आज ही कुचल दो, क्योंकि याद रखो, घमंड से कभी इज्जत नहीं मिलती और एटीट्यूड से
कभी ऊंचाई नहीं मिलती। जो जितना ऊंचा उड़ता है वह उतना ही शांत और विनम्र होता है, और वही लोग इतिहास बनाते हैं। गलती नंबर 6, छोटे फायदों के लिए आत्मसम्मान की बलि देना। बेवकूफ़ लोग अक्सर एक गलती बार बार करते हैं। वो छोटे छोटे फायदे के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि दे देते हैं। किसी ने थोड़ा पैसा दे दिया, किसी ने एक मौका थमा दिया, तो बस उसके आगे झुक जाते हैं। उसके तानों को सहते हैं, उसके अपमान को भी हंसकर सह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है चलो कोई बात नहीं, फ़ायदा तो मिल रहा है ना। लेकिन सुनो, फ़ायदा कभी भी इज्जत से बड़ा नहीं होता। अगर आप आज अपने आत्मसम्मान को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो कल पूरी दुनिया आपको ऐसे ही रोंदेगी, क्योंकि आपने खुद उन्हें यह इजाज़त दी है। समझदार इंसान क्या करता है वो वही करता है जहां उसे सम्मान मिलता है, भले ही उसे कुछ ना मिले, क्योंकि उसे पता है कि इज्जत ही असली पूंजी है। और मूर्ख इंसान क्या करता है? थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ा सा पैसा या किसी बड़े आदमी की चमचागिरी करके वह अपने आत्मसम्मान को खुद कुचल देता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसे कभी इज्जत नहीं देती। अगर तुम्हें बार बार किसी जगह अपमान झेलना पड़ रहा है तो रुक जाओ, सोचो वह फ़ायदा किस काम का जो तुम्हारी आत्मा को ही मार दे। सफलता की कीमत आत्मसम्मान नहीं होना चाहिए। इज्जत से बड़ा कोई डिस्काउंट नहीं होता, और जो इसे खो देता है वह सारी दुनिया पाकर भी खाली रह जाता है। इसीलिए जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ रुकना बंद करो, जहाँ आत्मसम्मान है वहीं से अपनी असली उड़ान शुरू करो। गलती नंबर 7, बिना मांगे सलाह देना। और सबसे बड़ी गलती यह है कि बिना मांगे सलाह देना, यह वह आदत है जो सामने वाले को नहीं आपको छोटा बना देती है। कभी ध्यान से सोचना, हम सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो हर बात पर सलाह देता रहता है। चाहे आपने उससे कुछ पूछा हो या नहीं, आपने कहा भाई आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वह बोलेगा तेरा खान पान ही गलत है। मेरी मान ले, गिलोय पीना शुरू कर दे। आपने कहा यार बिजनेस में घाटा हो गया, वो बोलेगा तू मेरी बात मानता ही नहीं, तुझे तो जॉब करनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि क्या आपने कभी उससे कोई राय मांगी? कोई राय मांगी थी? नहीं। क्या वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है? नहीं। तो फिर सलाह क्यों? असल में यह आदत मूर्खता की निशानी होती है, क्योंकि समझदार इंसान पहले सुनता है, समझता है और फिर तब सलाह देता है जब सामने वाला मांगे। क्योंकि सलाह देना कोई छोटा काम नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। आपकी कहीं एक गलत बात किसी की पूरी ज़िंदगी बिगाड़ सकती है। और आपको यह भी समझना होगा कि हर इंसान का सफ़र अलग होता है। जो रास्ता आपके लिए सही था वह किसी और को तबाह भी कर सकता है। इसीलिए जब तक कोई खुद आकर आपसे ना कहे भाई मुझे कुछ समझा दे, मुझे गाइड कर, तब तक चुप रहिए। आपकी चुप्पी भी कभी कभी सामने वाले के लिए सबसे बड़ी समझदारी बन जाती है। बिना मांगे सलाह देना ना सिर्फ आपके अनुभव को सस्ता बना देता है, बल्कि आपको सामने वालों की नज़रों में छोटा कर देता है। तो अगली बार सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि सलाह देना सरल है लेकिन असर उसका पूरी ज़िंदगी तक चलता है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 बेवकूफ़ाना आदतें जो अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में दोहराता रहता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपनी कुछ आदतों को पहचानने और उन्हें समझने में मदद मिली होगी। याद रखिए, समझदार वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को बेहतर बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगा हो कि इससे आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुद पर काम करते रहिए और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनते रहिए। धन्यवाद।